आजादी के रंग में रंगा हुआ और भाई बहन की रक्षा का वचन देता हुआ अगस्त 2015 का सफर अनीता शर्मा के साथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 128वें सत्र के दौरान 2 अगस्त 2015 को समिति ने वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन को पूर्ण मान्यता प्रदान की। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। रोलाल्ड एस फोल्गर को 3 अगस्त 2015 को मर्सरीज बेंच इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट के एक समिति ने यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस के गंगले को 2 अगस्त 2015 को आरोप मुक्त किया। नासा ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यानों की टक्कर रोकने के लिए जुलाई 2015 के एक यातायात निगरानी प्रक्रिया शुरू की। इस प्रणाली के अंतर्गत यातायात निगरानी, संचार एवं युक्ति चालन योजना की प्रक्रिया शामिल है। संसद ने 5 अगस्त 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी। 5 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टावर व्यवसाय को अलग करके अलग कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वीजा इंक ने 5 अगस्त 2015 को विश्व स्तर पर डिजिटल वाणिज्य में गति लाने के उद्देश्य से बेंगलोर स्थित बैगमैन वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सेंटर में नए प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की। भारत और मोजाम्बिक ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 5 अगस्त 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुरुगप्पा समूह की पानी शुद्ध करने की कंपनी पोल्ट्यूक लिमिटेड ने 4 अगस्त 2015 को जापान आधारित आर्गेनो कार्प के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु समझौता किया। भारतीय उद्योग संगठन फिक्की ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 अगस्त 2015 को एक समझौता किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2015 को हिंदी फिल्म मसान और जानिसार को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने की घोषणा की। 1 अगस्त 2015 को अलका पांडा को भारतीय मानक ब्यूरो की महानिदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत काम में लगे श्रमिकों को मजदूरी सीधे उनके खातों में जारी करने की मंजूरी 5 अगस्त 2015 को प्रदान की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ 3 अगस्त 2015 को 2 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने कॉन्जी मेलॉन यूनिवर्सिटी के साथ अगस्त 2015 में समझौता किया। चेक बाउंस की स्थिति में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 2015 को लोकसभा ने पराक्रम लिखित संशोधन विधेयक 2015 पारित किया। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण निर्माता कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 7 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश के विंध्याचल में 500 मेगावाट की 13वीं इकाई में उत्पादन शुरू किया। ये परियोजना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यनगर में स्थित है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम हमले के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 70वां हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 2015 को विश्व भर में मनाया गया। फुटबॉल खेल की शासी इकाई फीफा ने 6 अगस्त 2015 को नई रैंकिंग जारी की। नई रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत का स्थान 156 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अगस्त 2015 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार बैंकों को और अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों के बैंकों को अपनी शाखा स्थान में परिवर्तन करने, बंद करने और विलय करने की अनुमति प्रदान की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6 अगस्त 2015 को शेयर बाजार में निवेश प्रारंभ कर दिया। अतुल केशव को 5 अगस्त 2015 को श्रीलंका तथा मालदीव में संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल के आचार्य देवव्रत को 8 अगस्त 2015 को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया।
सिंगापुर की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त 2015 को देश भर में उत्सव मनाया गया। केंद्र सरकार ने छात्रों को स्कूल में पौधारोपण कर प्रकृति से जोड़ने की अनूठी पहल स्कूल नर्सरी योजना 10 अगस्त 2015 को शुरू की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 8 अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने वाले 476 शहरों की सूची जारी की। केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद को 8 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल क्लार्क ने 8 अगस्त 2015 को एशेज श्रृंखला के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शियोमी ने भारत के श्री सिटी आंध्र प्रदेश में अपना पहला भारतीय संयंत्र स्थापित किया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 15% की कमी दर्ज की गई। भारत के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी गुरबाज सिंह को 10 अगस्त 2015 को 9 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 10 अगस्त 2015 को दिशा नामक मोबाइल ऐप का आरंभ किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना नई मंजिल का पटना में 8 अगस्त 2015 को शुभारंभ किया। विश्व भर में 10 अगस्त 2015 को विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया गया। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी गूगल ने भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को 10 अगस्त 2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के बाघ संरक्षण परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव 10 अगस्त 2015 को स्वीकार कर लिया। 11 अगस्त 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि सभी सरकारी योजनाओं के आधार कार्ड जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए दिशा निर्देशों के संशोधन को 11 अगस्त 2015 को मान्यता प्रदान की। बीजिंग में स्थित वर्ल्ड टूरिज्म सिटीज फेडरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में 10 अगस्त 2015 को शामिल होने वाला कोच्चि पहला भारतीय शहर बन गया। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की 11 अगस्त 2015 को घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म दृश्यम को मनोरंजन कर से छूट देने का फैसला 11 अगस्त 2015 को किया। 13 अगस्त 2015 को असम राज्य विधानसभा ने असम विच हंटिंग निषेध रोकथाम और संरक्षण बिल 2015 पारित किया। भारतीय हॉकी टीम ने 13 अगस्त 2015 को तीसरे मैच में स्पेन को 4-2 से हराकर सीरीज में जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे 14 अगस्त 2015 को टेस्ट मैच में सर्वाधिक 8 कैच पकड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टाटा सन्स ने 14 अगस्त 2015 को एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 41% करने की घोषणा की है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल ने 12 अगस्त 2015 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक बनाने के फैसले के क्रम में पेई कस्बों की 1.84 एकड़ भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश रावत को भारत का निर्वाचन आयुक्त 13 अगस्त 2015 को नियुक्त किया गया। तुर्की की एथलीट अजहल सेकिर अल्पतकिन से 17 अगस्त 2015 को वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों में 1500 मीटर दौड़ में जीते गए स्वर्ण पदक वापस ले लिए गए हैं। 18 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभा मुखर्जी का निधन हो गया। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक दल ने मंगल ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज की है। दिल्ली सरकार ने 17 अगस्त 2015 को नई योजना सिटी टैक्सी की घोषणा की, जिसके तहत 600 सीसी वाहनों को परमिट जारी किए जाएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू और नागर विमानन संस्कृति तथा पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने 17 अगस्त 2015 को संयुक्त रूप से एयर इंडिया की कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी और
शारजा के बीच सीधी विमान सेवा का उद्घाटन किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 18 अगस्त 2015 को पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल लॉकर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त 2015 को आरा, बिहार में कई राष्ट्रीय राजमार्गों और कौशल विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों और अर्धसैन्य बलों के सदस्यों के लिए 67 वीरता पुरस्कारों को 14 अगस्त 2015 को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने पीएस जयकुमार को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राकेश शर्मा को कैनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया। अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म पीकू ने मेलबर्न फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 अगस्त 2015 को केंद्रीय बजट 2015-16 की मनी कंट्रोल योजना अधिसूचित की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में 13 अगस्त 2015 को मान्यता दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 19 अगस्त 2015 को पटना में कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान का उद्घाटन किया। पर्यटन गाइड पुस्तकों की विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन लोनली प्लेनेट ने भारत स्थित ताजमहल को विश्व का 5वां सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल घोषित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में भेजें। केंद्र सरकार ने बिहार के 21 जिलों को पिछड़े इलाके के रूप में अधिसूचित कर लाभ देने की घोषणा की। व्हाइट हाउस में 18 अगस्त 2015 को पहली बार ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राफी फ्रीडमन गुस्पैन की नियुक्ति की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई ने 14 अगस्त 2015 को किशोर पिराजी खनात को प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट द्वारा 17 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में कुंभ मेले पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कुंभ मेला मैपिंग द इफमरल मेगासिटी पुस्तक का विमोचन किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2015 को विश्व भर मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस का उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त 2015 को 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2015-16 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान अगस्त 2015 में 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त 2015 को एफिशिएट स्मार्ट एलईडी आधारित सड़क प्रकाश परियोजना राजीव गांधी इल्यूमिनेटिंग स्कीम फॉर हिल टाउन एडवांसमेंट परियोजना का शुभारंभ किया। सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान किया। अश्वनी लुहानी को एयर इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक तथा चेयरमैन नियुक्त किया गया। एथलेटिक क्लब बिलबाओ एफसी ने 17 अगस्त 2015 को 31 वर्ष बाद स्पेनिश सुपर कप खिताब जीत लिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नई रोशनी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली की 20 अगस्त 2015 को शुरुआत की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 20 अगस्त 2015 को उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से मल्टी ब्रांड उपभोक्ता वस्तुएं मुहैया कराने के लिए देश में अपनी तरह की पहली अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की। शिक्षा लेना चाहने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने अगस्त 2015 में वेबसाइट vidyalakshmi.co.in आरंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 अगस्त 2015 को रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
अमेरिका की मोबाइल ऐप टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने 20 अगस्त 2015 को भारत में टेलीकॉम क्षेत्र की सबसे बड़ी और विश्व में तीसरे स्थान की कंपनी भारती एयरटेल के साथ हुए समझौते की घोषणा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अगस्त 2015 को 11 व्यावसायिक संस्थानों एवं कंपनियों को पेमेंट बुक सेवा शुरू करने की अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मनस्वी नोएल ने 19 अगस्त 2015 को मिस इंडिया कनाडा 2015 का खिताब जीता। ये मिस इंडिया कनाडा प्रतियोगिता का 25वां संस्करण था। गूगल के वीडियो शेयरिंग पोर्टल यूट्यूब ने 19 अगस्त 2015 को विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के साथ मुंबई में यूट्यूब स्पेस आरंभ करने हेतु समझौता किया। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 17 अगस्त 2015 को राज्य में ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2015 को भारत और सेशल्स के मध्य कर संबंधी सूचनाओं को साझा करने वाले समझौते को मंजूरी प्रदान की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 24 अगस्त 2015 को भारतीय मूल के विंस छाबरिया सहित 11 न्यायाधीशों को कैलिफोर्निया की अदालत का पूर्णकालिक न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 24 अगस्त 2015 को सम्राट अशोक पर स्मृति डाक टिकट जारी किया। मदन लाल लक्ष्मणदास दहलियानी ने 24 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद की वार्षिक बैठक 24 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में संपन्न हो गई। अनंत पद्मनाभन को 25 अक्टूबर 2015 को हार्पर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता अमोल पालेकर को अगस्त 2015 में भारत के ऑस्कर जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन ने भारत में 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की शुरुआत की। दिल्ली जल बोर्ड ने 23 अगस्त 2015 को राजधानी क्षेत्र में पहला हाइड्रो पावर संयंत्र आरंभ किया। नेपाल में नए संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में 23 अगस्त 2015 को पेश किया गया। भारत की विशालतम सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनी इन्फोसिस ने 20 अगस्त 2015 को आईकीडो नाम से 3 आधुनिक सेवाओं का शुभारंभ किया। ब्रिटेन और ईरान ने 23 अगस्त 2015 को एक दूसरे के देश में पुनः अपना दूतावास खोल लिया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर 24 अगस्त 2015 को 7वीं बार सिनिसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का टेनिस खिताब जीत लिया। कुमार संगकारा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखित मिसेस फनी बोन्स शी इज जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी पुस्तक का लोकार्पण 18 अगस्त 2015 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में किया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र का 21 अगस्त 2015 को शिलान्यास हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2015 को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में संशोधनों को मंजूरी दे दी ताकि गुजरात और उत्तराखंड के कुछ समुदायों के संदर्भ में कुछ सुधार किए जा सकें। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2015 को धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेयू इंडिया ने ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेडबस के साथ 25 अगस्त 2015 को एक समझौता किया। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2015 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर टेली मेडिसिन योजना सेहत का शुभारंभ किया। जैन समुदाय के लोगों ने 10 अगस्त 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संथारा पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात देश भर में 24 अगस्त को प्रदर्शन किया। प्रमुख भारतीय व्यापारिक संस्थान अदानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ के निवेश की 24 अगस्त 2015 को घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 29 अगस्त 2015 को राज्य के खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2015 को देश भर में मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 29 अगस्त 2015 को रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना डिजिटल इंडिया की तर्ज पर नए रसोई गैस कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए mylpg.in पोर्टल सहज का 30 अगस्त 2015 को शुभारंभ किया। एनटीपीसी ने 27 अगस्त 2015 को एक दिन में 733.12 मेगा यूनिट बिजली पैदा करके कीर्तिमान स्थापित किया। राजीव मंगला 26 अगस्त 2015 को ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्नैपडील के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किए गए। भारतीय विधि आयोग ने 27 अगस्त 2015 को बाल विकास और कानूनी हक नामक शीर्षक से 259वीं रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2015 को स्मार्ट सिटी के चयनित शहरों की घोषणा कर दी। विंस छाबरिया भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्हें हाल ही में कैलिफोर्निया कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच एनएस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की द्विपक्षीय वार्ता को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। ये प्रस्तावित वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होनी थी। मौजूदा विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया। विधि आयोग ने हाल ही में मृत्युदंड को खत्म करने की सिफारिश की। उसका मानना है कि इसे केवल आतंकी मामलों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विधि आयोग एक केंद्रीय एजेंसी है जिसका उद्देश्य कानून में सुधार लाना है ताकि समाज में अधिकतम न्याय सुनिश्चित हो और कानून के तहत सुशासन स्थापित हो। वक्त वक्त पर यह कानून की समीक्षा करता है। अपने देश में इस तरह का पहला आयोग 1833 में बना था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बने पहले विधि आयोग का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था, जिसमें दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि के संहिताकरण की सिफारिश की गई थी। इसके बाद से समय समय पर विधि आयोग बनते रहे। अब तक आजादी से पूर्व 4 बार तो स्वाधीनता के बाद 20 बार विधि आयोग का गठन किया गया है। आजादी के बाद पहला विधि आयोग 1955 में बना था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ ने की थी। अभी जिस विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AP शाह कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा तैयार किए गए महाकाव्य रामचरितमानस के विशेष डिजिटल वर्जन को PM नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2015 को जारी किया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस रामायण की रिकॉर्डिंग भोपाल घराने के कई जाने माने गायकों ने की है। कई वर्षों के दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने इसे तैयार किया है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रसारण किया जाता है। रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग पहली बार 1980 में आकाशवाणी भोपाल में तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के निर्देशन में हुई थी। 31 अगस्त को इसके लॉन्चिंग के दौरान PM मोदी ने कुछ जाने माने कलाकारों को सम्मानित भी किया। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।